हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आप सभी का केटीएस भैया और स्वागत करते हैं केटीएस सक्सेस जोन में। आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 का सभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले आप लोग लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देख लीजिएगा। उसमें प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 का सभी क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है। तो आइए आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहली बात, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें भी पता है, आपको भी पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे हमको अब प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए तो √5 को सबसे पहले हम परिमेय संख्या मान लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिख देंगे जहां p और q एक पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्या है और सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या कहने का अर्थ होता है वैसी संख्या जिसका HCF 1 आए, मतलब जिसका उभयनिष्ठ 1 आए, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। तो आप देखिए √5 को हम क्या लिखते हैं, p/q। तो इसे आप ये q को इस साइड लाएंगे तो q इंटू √5 हो गया इक्वल टू p। अब दोनों तरफ वर्क करने पे, दोनों तरफ वर्क करने पे क्या करेंगे, वर्क कर देंगे। करने पर अब जब हम दोनों तरफ वर्क करेंगे तो इस साइड हो जाएगा q² और √5 का 5 हो जाएगा इक्वल टू p²। अब देखिए यहाँ पे p² 5 से विभाजित हो रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे यहाँ p² 5 से विभाजित हो रहे हैं, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। मतलब क्या है, जो p² अगर 5 से विभाजित हो रहा है तो p भी 5 से विभाजित होगा। ये प्रमेय 1.4 से है, ये प्रमेय आप लोग पढ़ लीजिएगा और उसी का उपयोग करके यहाँ पे हुआ है। ठीक, यहाँ पे देखिए p भी 5 से विभाजित हो रहा है। अब देखिए अब क्या करना है, अगर ये आप लोग नोट डाउन कर लिए थे, इसको मिटाएंगे, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब हम मानेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या था, p भी 5 से विभाजित हो रहा है। अब अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, फिर से एक चीज मानना है। यहाँ पे हम मानेंगे p = 5c मान लीजिए। ठीक, अब 5c मान लिया। अब इसको भी दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, दोनों तरफ वर्क करने पर जब हम दोनों तरफ वर्क करेंगे, इधर p² हो जाएगा, इधर 25 = c²। अब p² पे क्या था, p² पे आपका था 5q² था। तो 5q² = ये हो गया 25c², तो कट गया, तो ये q² = 5c² हो गया। अब यहाँ भी देखिए q² 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं q और p का एक उभयनिष्ठ 5 भी आ रहा है, तो इसका मतलब जो चीज़ हम माने थे वो गलत हो चुका है, ये सअभाज्य नहीं है। यहाँ हम लेंगे, अतः यहाँ हमारा मानना गलत
हो गया कि पी और क्यू एक अभाज्य संख्या है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका प्रूफ हो गया। तो यहाँ हम क्या लेंगे, जो पी और क्यू को हम माने थे स्वाभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पे गलत साबित हुआ क्योंकि पी और क्यू का एक उभयनिष्ठ 5 भी आ रहा है, इसलिए ये गलत साबित हो गया। और गलत साबित हो गया तो इसका मतलब जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया हो तो नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब आ जाइए हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन में प्रूफ बोल रहा है करने के लिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको क्या प्रूव करना है, 3 + 2√5 क्या करना है, एक अपरिमेय संख्या है, ये इसको प्रूव करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। सबसे पहले क्या मानना है, प्रूफ क्या करना है, अपरिमेय संख्या, लेकिन मानेंगे क्या, परिमेय संख्या। आप लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या। जब भी परिमेय संख्या है तो इसे 3 + 2√5 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिख देना, क्या लिखना है, p और q पूर्णांक संख्या है, ठीक। अब q ≠ 0 है। अब देखिए इस 2 × √5 को उस साइड ले जाएंगे और p/q के इस साइड लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 - p/q = -2√5, ठीक। अब इधर आप देखिए, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, ये -p/q -3 हो जाएगा, इधर -2√5, तो ये माइनस कर गया, तो ये हो गया p/q -3 = 2√5। अब इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो p/q -3 है, ये एक परिमेय संख्या है और 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए परिमेय संख्या = अपरिमेय संख्या जो कि संभव नहीं है। तो अगर परिमेय संख्या = अपरिमेय संख्या संभव नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, जो हम परिमेय संख्या माने वो मेरा गलत साबित हो गया, क्योंकि यहाँ पे परिमेय संख्या = अपरिमेय संख्या दिया है, जो कि कभी ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे अब हम लिख देंगे p/q -3 एक परिमेय संख्या है और 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ परिमेय संख्या = अपरिमेय संख्या दिया है, जो कि संभव नहीं है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार के हम प्रूफ करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया तो नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम 3 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। उससे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब आ जाइए 3 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है कि नहीं है। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया और सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया। यहाँ पे मेरा फर्स्ट बोल रहा है 1/√2, इसको भी हम सॉल्व करेंगे वैसे ही जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन किए थे, परिमेय संख्या मान के। तो कुछ नहीं करना है, 1/√2 p/q में मान लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको इसको पलट देना है। तो पलट देंगे तो √2 = p/q हो जाएगा। तो √2 और ये q इस साइड आ जाए, q × p हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इस साइड वाली संख्या हो गई आपका अपरिमेय संख्या और इधर परिमेय संख्या। तो
परिमेय संख्या इक्वल टू अपरिमेय संख्या नहीं होता है, इसलिए जो हम माने थे परिमेय संख्या है वो गलत हो साबित हो गया है, तो ये अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं क्योंकि टाइम थोड़ा कम लगे, लेक्चर का ड्यूरेशन कम हो इसलिए। और इसको भी 7√5 इसको भी हम सॉल्व करेंगे सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी प्रकार का, और 3 नंबर क्वेश्चन को भी सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे उसी नियम से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये 2 और 3 छोड़ देते हैं आप लोग के लिए, और आप लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। तब तक के लिए लेक्चर को अच्छा लगे हो तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए और मचाते रहिए, तब तक के लिए राधे राधे।